जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 12 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 12 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब 12 दिसंबर के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 10 ऑफ बैंड की। बर्डन में हो सकते हैं आप। 10 4 15, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है आज के दिन। काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। आपका दिल उचट सा गया है किसी चीज़ से। प्यार से दिल हट गया है आपका। मजिशियन की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि किसी ने या तो आपके ऊपर, किसी ने आपके साथ इतनी चालाकी दिखा दी है लव लाइफ में, या फिर किसी ने आपको मैनिपुलेट किया है, डोमिनेट किया है, इतना परेशान किया है कि जिसके बाद से अब आपका प्यार से विश्वास उठ गया है। 10 4 14 115 डेविल की एनर्जी है। कोई डेविल आया था आपकी ज़िंदगी में, कोई बहुत बुरा इंसान था जिसको डील करने के बाद अब आपका प्यार से भरोसा ख़त्म हो चुका है। चलिए यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो यहाँ पर मेष, सिंह और धनु राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी उतनी ही स्ट्रांग है। एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि सबसे कम है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 10 8 4 12 2 12 2 या 2 12 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 6 6 66 भी आपको दिखेगा। 1 एंड 15, तो 15 का मतलब भी 6 होता है, तो 666 भी आपको दिख सकता है। ओके, देखिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर जो हैं, इन्होंने आपके साथ चालाकी दिखाई थी, छलकपट किया था, डोमिनेट किया था, आपका फ़ायदा उठाया था। एंड ये फूल की एनर्जी में थे। फूल का मतलब ये है कि इनको लग रहा था कि इट्स ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये कुछ भी कर लेते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर। मतलब जस्ट फॉर फन इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में आए, आपके साथ अफेयर किया या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड किया। मे बी आप इस चीज़ को ज़्यादा डीपली लेने लग गए थे, आप ज़्यादा इनसे लव करने लग गए थे, लेकिन इनके दिल में सिर्फ आपको लेके टाइम पास वाली एनर्जी थी कि टाइम पास करो, निकल लो। लेकिन आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके थे। तो अब ऐसा दिख रहा है कि आप हीलर बन चुके हैं, डॉक्टर बन गए हैं, या फिर आपके अंदर नेचुरली हील करने की एबिलिटी हो सकती है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब पेन हो रहा है, अब इनको रिग्रेट हो रहा है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो है डेविल की तरह इन्होंने बिहेव किया। बहुत कम लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसको झेलने के बाद आपके पार्टनर को एहसास हुआ है कि आप कितने अच्छे थे। एंड अभी आपके पास आना चाहते हैं, जैसे अपना इलाज करवाने के लिए, अपने आप को क्योर करने के लिए। अब जैसे अगर आप डॉक्टर हैं तो ये नो डाउट आपके पेशेंट, मतलब मे बी इनको कोई ऐसी दिक्कत हो गई है कि आप ही इनको ठीक कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आप डॉक्टर नहीं है, आप नेचुरली, आपके दिल में इतना प्यार है, आप इतने केयरिंग सपोर्टिव हैं कि जो है ये सोच रहे हैं कि काश ये आपकी तरफ आ सकें, काश आप इनको पहले की तरह संभाल सकें, जैसे पहले कभी आप इनको केयर करते थे, इनको सपोर्ट करते थे हर चीज़ में। तो उस लेवल का सपोर्ट इनको चाहिए। 10 8 18 मून की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डार्कनेस में है, बहुत परेशान है, बहुत बुरी हालत है। एंड इनको आपकी सख्त ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि ये अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं। अब मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, मे भी आपकी फ़ीस बहुत हाई है अगर आप डॉक्टर हैं वाकई में, लेकिन ऐसा भी नहीं है, तो आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हैं, लेकिन आपके पार्टनर लूज़र हैं। तीसरी चीज़ ये भी पॉसिबल है कि क्योंकि इन्होंने आपके साथ पास्ट में अच्छा नहीं किया था, तो अब इनको लूज़र वाली फीलिंग आ रही है कि काश इन्होंने ऐसा ना किया होता। तो यूनिवर्स स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन इनके पास पैसे की दिक्कत है, या फिर आप वाकई में बहुत रिच हैं एंड आपके पार्टनर जो हैं ये आपकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा भी पॉसिबल है। लूज़र क्यों फील कर रहे हैं बताइए। जस्टिस की एनर्जी है, तो जस्टिस हुआ है यहाँ पर। एक टाइम पर इन्होंने आपको लूज़र फील कराया था,
तब इनका टाइम अच्छा था, तब ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। तो इन्होंने आपको फील कराया कि आप लूज़र हैं, आपके पास आप बुद्धू हैं, आपके पास अकल नहीं है। इन्होंने चालाकी दिखाई, आप फंस गए। लेकिन अब जस्टिस हो गया है, मतलब अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको खोना, आपको लॉस करना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी। तो जैसे होता नहीं है कि वॉट कम्स अराउंड गोज़ अराउंड, सॉरी, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा इन्होंने आपके साथ किया था जिस इंटेंशन से, वही कंडीशन इनकी भी हो चुकी है। अब दिख रहा है फोर ऑफ वैंड से कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या फिर मैरिज भी करना चाहते हैं। बट टू ऑफ कप, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए इनको। तो चाहिए तो इनको बहुत कुछ, 8 4 12, लेकिन ये पनिश्ड हैं। पनिश्ड फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो आपसे चाहिए, तो भाई नेचुरल सी बात है कि अगर इनको आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए तो फिर आपको भी तो चाहिए होगा, लेकिन इनके पास तो है नहीं। इस वजह से ये स्टक हैं। ओके, यस, यहाँ पर 8 4 12 एंड यहाँ पे 4 2 6 आया था, तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। यस, मे बी आप ट्विन फ्लेम को सर्च कर रहे हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को सर्च कर रहे हैं जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सके। तो ये तो चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट होना, लेकिन इनको फील हो रहा है कि अब मतलब ये उस लायक नहीं बचे हैं, ये आपको इक्वली गिव एंड टेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको आपकी नीड ज़रूर है। ओके, 10 8 18 एंड 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब हो गया डिटैचमेंट की। तो ये किसी से छुटकारा पा करके, किसी पर्सन को छोड़ के, मे बी ये मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ। ओके, तो उसको छोड़ करके ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि अब आपके दिल में वो वाली फीलिंग है भी कि नहीं है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी बिजनेस एंड जॉब में स्टक हैं। आपका नज़रिया गलत हो सकता है, मे बी आप खुद को लूज़र फील कर रहे हैं क्योंकि आप फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। 12 to 14 टेम्परेंस की एनर्जी। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था, तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग तो हो सकते हैं, लेकिन आप दिल से एम्प्टी फील करते हैं, क्योंकि जो आपने लॉस किया है मतलब अपनी मैरिटल लाइफ या फिर लव लाइफ, तो वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एम्प्टी फील करते हैं। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हैं आप, मतलब स्टेबिलिटी का मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में स्टेब्लिश होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। आप अभी तक सिंगल हो सकते हैं, मे बी आपके आसपास के लोगों की मैरिज हो चुकी है, सभी लोग सेटल हो चुके हैं, लेकिन जब उन लोगों से आप कंपेयर करते हैं तो आप खुद को सिंगल पाते हैं। तो चाहे आपके पास कितनी भी फाइनेंशियल अबंडेंस क्यों ना हो, लेकिन आपको लगता है कि आप इस चीज़ का क्या करेंगे, कौन सा सुख है आपके पास। मतलब वही चीज़ है कि आप एक तरीके से फाइनेंशियली अबंडेंट होने के बाद भी पर्सनल लाइफ में सिंगल हैं, इस वजह से आपको पेन है। आपके पार्टनर जो हैं उनकी मैरिज तो हो चुकी है या ये किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में पैसे नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है, इस वजह से ये अपने आप को एम्प्टी फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई थी। तो जैसे आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप सिंगल हैं, तो ये आपकी इस कमी को पूरा कर सकते हैं, एंड इनके पास फाइनेंसेस की कमी है, आप उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। 12 to 14 टेम्परेंस की एनर्जी आपके लिए भी आ रही है कि जैसे आपका काम आप करते हैं जैसे एज ए ड्यूटी सर्विस, लेकिन आपका जो अटैचमेंट है, आपका दिल हमेशा इसी चीज़ में रहता है कि अभी तक आपकी मैरिज नहीं हुई या फिर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप नीडी पर्सन की हेल्प कीजिए। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स तभी भी इस कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, 6 ऑफ पेंटिकल क्यों 3 ऑफ सॉर्ड। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, नहीं तो थर्ड पार्टी आपके अंदर की नेगेटिविटी भी हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई बैड सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे कि आप अंदर से एम्प्टी फील करते हैं, आपके अंदर डिप्रेशन सा रहता है, आप बहुत पेन में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इससे सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, नीडी पर्सन की हेल्प करनी है। उससे जो आपके गुड कर्मा जनरेट होंगे वो इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, जो आपके अंदर ये एम्प्टीनेस है जिसकी वजह से आप स्टक हैं, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर भी स्टकनेस है, पनिशमेंट जैसा है। तो कोई पनिशमेंट जैसा मिला हुआ है, जैसे किसी ने पनिश कर रखा है। तो उस कंडीशन से अगर आपको छुटकारा पाना है तो आपको, यस, मे बी आपके अंदर ऐसी इंट्यूशन भी आती है, क्योंकि 12 6 18 की एनर्जी है। 6 to 8 8 18 भी आपको दिखता है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यस,
आपको हीलिंग की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ का कार्ड यही वाला आ रहा है, मतलब आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत है। एंड इस वजह से आपके अंदर ये नीड इतनी बढ़ चुकी है कि जिसकी वजह से आप जो हैं कहीं ना कहीं अंदर से आपका दिल उचट रहा है, आपका दिल लगना बंद हो चुका है हर चीज़ में, आप बिल्कुल डिटैच रहते हैं हर चीज़ से। तो इस वजह से आपसे कहा जा रहा है कि आप नीडी पर्सन्स की हेल्प कीजिए। ओके, कुछ लोगों के लिए कोई मदर फिगर हो सकती है आपकी लाइफ में, जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपकी लाइफ में पैसा या शादी हो, जिसकी वजह से वो आपका दिल, मतलब आपको अंदर से इस तरीके से इमोशनल कर रही है, ब्लैक मैजिक करके, नेगेटिव चीज़ें करके, जिसकी वजह से आपके ऊपर उच्चाटन किया जा रहा है कि आपका हर चीज़ से दिल हट जाए। आपके पैसे पे किसी की नज़र हो सकती है, लेकिन ये सब उन्हीं लोगों के लिए जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें होती हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है। कैसी क्लियरिटी मिल गई है? व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको समझ में आ गया है कि इनकी लाइफ में जो पर्सन है वो कार्मिक है इनका, या फिर इनके जब तक कर्मा क्लियर नहीं हो जाते तब तक आपके साथ इनका यूनियन नहीं होगा। 10-1-11 जस्टिस की एनर्जी है, तो इनको पता चल गया है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया था, इस वजह से आज इनकी ये हालत है। 11-8-19, जब ये आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, जब ये आपको पैम्पर करेंगे, आपके सारी चीज़ें अच्छी करेंगे, तब जा करके इनको जस्टिस मिलेगा। एंड देखिए यही कार्ड आपके लिए भी आया था। यस, ये कौन सा डेविल का कार्ड है? यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ। तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो डेविल है, एंड आपके पार्टनर को उससे निकलने के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। अब देखिए सबके लिए ये डेविल अलग अलग होंगे। कुछ लोगों के लिए सोसाइटी, फैमिली एंड कास्ट, कल्चर, रिलीजन कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन हो सकता है। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो ओके, तो 15 एंड 11 हो गया, 26 फिर से स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लगेगी, इतनी आसानी से आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। 10-11-21, टेबल टर्न करनी है, सारी चीज़ें पलट देनी है, मतलब एक बिल्कुल न्यू बिगिनिंग करनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकती है। 6 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये स्टेप जरूर लेंगे, क्योंकि इनको विक्ट्री चाहिए, इनको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, इनको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, फुल, जैसे जिसे कहते हैं फुलफिलमेंट वाली लाइफ चाहिए। तो आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि इनको ये रिस्क लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यूनिवर्स ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपसे कहा जा रहा है कि आप जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। तो खुद पे ट्रस्ट कीजिए, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है उस पर विश्वास कीजिए, एंड देन कोई स्टेप लीजिए। ठीक है, जय माता दी।